नेतन्याहू अमेरिका से लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी लेने गए हैं और इधर इजरायल की सेना हमले का अभ्यास खत्म कर चुकी है। इजरायल की इन तैयारियों के बीच हिजबुल्लाह ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से वापस आते ही इजरायली पीएम ऑर्डर देंगे और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश में है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बदन पर वर्दी, सिर पर हेलमेट, रात के अंधेरे में रॉकेट लॉन्चर के पास मौजूद ये लोग किसी देश के सैनिक नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के वो लड़ाके हैं जिन्हें आर्मी की तरह ही ट्रेनिंग मिली है। वायरलेस सेट पर गूंजती ये आवाज इनके कमांडर्स की है। आवाज थमते ही तमाम लॉन्चर से शक्तिशाली रॉकेट का प्रहार होता है। कहीं से मिसाइल निकल रही है तो कहीं से लंबी दूरी वाले रॉकेट। हिजबुल्लाह ने खुद इस वीडियो को जारी किया है और इजराइल से जंग की तैयारी का प्रदर्शन किया है। ये इजराइल के इस वीडियो का जवाब भी माना जा रहा है। वीडियो से दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का अभ्यास किया है। लेबनान में जमीन से हमले की जो तैयारी की गई है उसे पूरा करने के लिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की गई है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के इस वीडियो को 48 घंटे बाद शुरू होने वाले महासंग्राम का ट्रेलर कहा जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आग बरसाने की तैयारी है। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। उनके लौटने के बाद ही इजरायली सेना लेबनान में घुस सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका से इजराइल को हमले की इजाजत मिल गई है। इस बीच एयरफोर्स का हमला जारी है और माना जा रहा है कि इजरायली सेना के घुसने के लिए रूट को खाली कराया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना इस बार लितानी नदी के आसपास हमला कर सकती है। इस बार लेबनान के अंदरूनी इलाकों में भी हमला किया जा सकता है। इजरायल का मकसद किसी तरह लेबनान को समझौते के लिए झुकाना होगा। पहला मकसद हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से बहुत दूर भगाना है। साथ ही इजरायली सीमा के करीब सुरंगों को नष्ट करने का भी मिशन है। इजरायल को डर है कि हिजबुल्लाह भी हमास की तरह इजरायल में घुसकर हमला कर सकता है। अब सीरिया लेबनान सीमा को भी सील करने की तैयारी है। इजरायल की वायुसेना हथियार सप्लाई रोकने के लिए इस रूट को तबाह करने वाली है। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान और सीरिया की सीमा पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया है। क्योंकि सीरिया के रास्ते ही हथियार लेबनान पहुंच रहे हैं, अब इजरायल हथियार सप्लाई का रूट बंद करने की कोशिश में है और ईरान से सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं।
अब ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सप्लाई लाइन को बंद करने की कोशिश होगी। इजरायल की वायुसेना ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर कई ट्रकों को निशाना बनाया है। इजरायल के हमले में हथियारों से लदे ट्रक भस्म हो गए हैं। सभी ट्रक हथियार लेकर लेबनान में घुसने वाले थे। वायुसेना के हमले में कई ईरानी सैनिकों की भी मौत हुई है और इजरायल ने जिन ट्रकों को निशाना बनाया है उनमें ईरान के हथियार थे। ट्रक से हिजबुल्लाह को रॉकेट पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान की कई मिसाइल भी हिजबुल्लाह को दी जा रही हैं। ईरान से हिजबुल्लाह को ड्रोन की सप्लाई हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में मुकाबले के लिए गोला बारूद और ग्रेनेड जैसे हथियार भी भेजे गए थे। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी रॉकेट हमले करता है। और ईरान के हथियारों से जंग लड़ रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल को उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनका गाजा में करना पड़ा था। लेबनान इजरायल की सीमा पर भी कई सुरंग होने की जानकारी है। हिजबुल्लाह भी हमास की तरह सुरंग से अचानक हमले करेगा। इजरायली सैनिकों को घेर कर हमला किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को रोकने की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के करीब हिजबुल्लाह के कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जिससे मोटरसाइकिल सवार लड़ाके अचानक हमले कर सकते हैं। आशंका यह भी है कि जमीन के भीतर से अचानक रॉकेट और मिसाइल के हमले किए जा सकते हैं। बॉर्डर पर 200 किलोमीटर लंबी टनल भी बन सकती है। सिविलियन इलाकों से भी अचानक हमला हो सकता है। सुरंग से मिसाइल ट्रक अचानक निकलकर हमला कर सकते हैं। लेबनान में घुसते ही इजरायली सैनिकों का सामना हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों से हो सकता है। इजरायली सैनिक हालांकि गाजा में इसका अनुभव ले चुके हैं और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले कमांडर्स को ही लेबनान मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल की सेना लेबनान में जहां हमला करेगी वहां कई कस्बे और गांव हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की एंट्री का पता लगाना मुश्किल होगा। हिजबुल्लाह सिर्फ 28 सेकंड में रॉकेट हमला करने में सक्षम है। इजरायली सेना का बारूदी सुरंग से भी सामना होगा। यही वजह है कि वायुसेना को रूट खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई है और इजरायली सेना कई बार लेबनान प्लान की समीक्षा कर चुकी है। फिलहाल अमेरिका से हथियार और मदद देने के पैकेज का ऐलान हो चुका है। अमेरिका ने जाहिर कर दिया है कि लेबनान मिशन में अमेरिका पहले दिन से इजरायल के साथ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।